नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8 का मैथ पढ़ेंगे। इसका पहला चैप्टर देखते हैं। पहले चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या यानी इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिएगा होता क्या है, इसका बेसिक देख लीजिएगा। ठीक है, तो बेसिक में क्या पढ़ेंगे हम? बेसिक में सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। क्या? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। ठीक, क्या होती हैं? जो एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 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 अनंत तक जाती हैं, है ना। अब आती है दूसरी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती क्या है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। यहां से होता है जीरो, इसमें जीरो भी शामिल हो जाता है पूर्ण में। 0 1 2 3 और 4, ऐसे ऐसे ये भी अनंत तक होती हैं। ठीक है, इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर कोई बोल दे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए। ठीक है, तो मैंने बताया परिमेय संख्या देखते हैं अब। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। ठीक है, जो संख्या, यहां पे लिखेंगे जो संख्या p बटे q के रूप में हो। ठीक है, जैसे 1/2 या 2/3 या 4/5 6/7, जो भी संख्या बटे में हो वो क्या होगी? रैशनल नंबर या परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अभी हमने परिमेय संख्या पढ़ा, तो अभी अगर मैंने बोला कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या परिमेय संख्याएं होती हैं, तो देखो प्राकृतिक संख्याएं हम अभी पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को हमने अभी पढ़ा है। क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? जो 1 हो 2 हो 3 हो, ऐसे ऐसे कहां तक हो? अनंत तक। तो हम कह सकते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है? 1 होता है। तो 1 हम इसके बटे में भी लगा सकते हैं, इसके बटे में भी लगा सकते हैं, किसी के भी बटे में 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो जिसके भी बटे में 1 हो, जब बटे में 1 है, अभी हमने कहा था परिमेय संख्या क्या होती है? जो p बटे q के रूप में हो, यानी बटे, यानी तो यहाँ पे क्या बटे ही तो लग रहा है जी यहाँ पे, तो ये क्या हो गई? ये भी सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्याएं होती हैं? इसमें 0 आ जाता है, 0 1 2 3 4, ऐसे ऐसे अनंत तक। तो मैं कहूँगा इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं, इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं, इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? p बटे q के रूप में है, तो ये भी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या। और 0 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं। लेकिन ऊपर मैंने कहा जो p बटे में q, लेकिन q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कह सकते हम कि 1/0 बराबर क्या? ये परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसके बटे में 0 है। हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। हर कभी भी, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा नोट करके, हर कभी भी 0 या शून्य नहीं हो सकता। 0 नहीं हो सकता। ठीक है।